प्यारे बच्चों, आज 24/8/2020 विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। पाठ चल रहा है हमारा, अब भौतिक विज्ञान में शुरू होगा पाठ विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले देखेंगे कि विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इसका तो सीधे सीधे कोई परिभाषा है नहीं, फिर भी एक समझने के लिए आपको तरीका बताया गया है। जैसे मान लीजिए आपके पेन है, ये पेन देखें, ये पेन सूखा होगा और इसमें कोई मतलब आयरी ना हो और बाल भी आपका जो सूखा हो, तेल न लगा हो। इसको आप थोड़ा रगड़ें, ऐसे प्लास्टिक की कंघी होती है उसको रगड़ें तो देखेंगे कि वो उसमें एक आवेश उत्पन्न होगा और वो आवेश क्या करेगा, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। कि ऐसे में कंडीशन में कागज़ के टुकड़े को नहीं आकर्षित कर सका, लेकिन उसको जब थोड़ा बाल पे ही रगड़ देंगे तो इसमें एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो इसमें सर्वप्रथम यूनानियों ने अंबर के क्षण, अंबर एक लकड़ी होती है, उस पर बिल्ली के खाल पे रगड़ कर देखा, जिसमें एक आवेश उत्पन्न हुआ जो हल्की वस्तु हों, जो घास के तिनके, जो पंख वगैरह आते हों, कागज़ के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी अंबर को यूनान की भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही आधुनिक शब्द इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत कहलाया। इसका मतलब क्या होगा, परिभाषा लगभग बनते कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतमय उत्पन्न होता है, विद्युत कहलाता है। अर्थात एक आवेश उत्पन्न हो जाता है जिससे कागज़ के या छोटे छोटे हल्के हल्के घास के तिनके को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतमय उत्पन्न होता है, विद्युत कहलाता है। अब आता है कि अभी आवेश शब्द आया, विद्युत आवेश क्या चीज़ है। विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश के लिए भी आपको बताया गया है कि जैसे अभी आप हथेली को ही कुछ देर रगड़ें तो उसमें एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, गर्माहट उत्पन्न हो जाती है। जैसे कुछ पदार्थ जैसे कांच, काबनूस, प्लास्टिक आदि को कपड़े या खाल पे, अब खाल की बात है तो बिल्ली खाला चलता है, रगड़ने पर उसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अपने आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। पदार्थ का यही गुण विद्युत आवेश कहलाता है। और जब विद्युत आवेश हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें विद्युतमय का गुण होता है, उसी को विद्युत कहते हैं। ये विद्युत आवेश है, जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। वैसे तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज तो और चीज़ हो गई, लेकिन एक साधारण भाषा में इसको कह सकते हैं। अभी आपके पास बाल सही करने के लिए कंघी होती है, प्लास्टिक वाली प्लास्टिक, उसको भी आप अपने सूखे बाल पे रगड़ें तो वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अपने ओर आकर्षित कर लेता है। अर्थात कुछ समय के लिए उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो कुछ समय के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि लगातार चार्ज नहीं हो रहा, धारा नहीं बह रहा है, आवेश नहीं आ रहा है, कुछ समय के लिए अपने ओर उसमें आकर्षित आवेश उत्पन्न हो जाता है और छोटी छोटी वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करते हैं। अब विद्युत आवेश में दो प्रकार के आवेश आते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो सबसे पहले आवेश समझिए, यदि कांच के क्षण को रेशम के टुकड़े से रगड़ें तो क्षण आवेशित हो जाता है। इसी प्रकार आबुनस की क्षण बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आवेशित हो जाता है। अभी हमने पेन का उदाहरण दिया, कंघी का उदाहरण दिया, वो भी आवेशित हो जाते हैं। तो यदि दो, अब इसमें देखिए, देखना है कि कैसे, हमने ये बताया कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ये खाली दिखाना था। दो कांच के आवेशित क्षण को एक दूसरे के पास लाएं तो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, अर्थात उनमें प्रतिकर्षण हो जाता है, अलगाव हो जाता है। इसका मतलब दोनों पे एक ही आवेश उत्पन्न है। कांच के दो आवेश क्षण हैं, दोनों के पास लाएं, यदि दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते इसका मतलब दोनों में एक ही प्रकार का आवेश है। ऐसे ही दो आबनूस के आवेशित क्षण, आवेशित मतलब आबनूस के क्षण को हमने बिल्ली के खल पे रगड़ दिया तो आवेशित हुआ। आवेशित मतलब जो इसके पहले चल के बता दिया गया है। आबनूस के आवेशित क्षण को एक दूसरे के निकट लाएं तो दोनों क्षण एक दूसरे से प्रतिकर्षित अर्थात दूर हो जाते हैं। ऐसे दो कांच के आवेशित क्षण भी दूर होंगे, दो आबनूस के क्षण भी होंगे, लेकिन तो प्रतिकर्षित होने का मतलब ये भी एक ही प्रकार का है, एक ही आवेश है, ये भी एक ही आवेश है। लेकिन यदि कांच के आवेशित क्षण तथा आबनूस के आवेशित क्षण को एक दूसरे के निकट लाया जाए, देखिए दो प्रकार के जो क्षण हैं, एक कांच का जो रेशम से रगड़ा गया, दूसरा आबनूस का जो बिल्ली खाल से रगड़ा गया। इन दोनों के एक दूसरे के सन्निकट लाते हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, यानी आकर्षित हो जाते हैं। इसी ये निष्कर्ष निकलता है विद्युत आवेश कम से कम दो प्रकार का अवश्य होता है। विद्युत आवेश क्या होता है, दो प्रकार का होता है। तो अब इसमें जो चर्चा किया गया है, कांच के आवेशित क्षण को धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज वाला माना गया।
ऋणात्मक आवेश के लिए है। उपरोक्त से स्पष्ट है, जो उपरोक्त मैंने जो हमने चर्चा किया, कांच की आवेशित क्षण एक दूसरे के करीब लाएं तो प्रतिकर्षक, आबनूस के आवेशित क्षण एक दूसरे के करीब लाए तो प्रतिकर्षण, लेकिन कांच और आबनूस एक दूसरे के करीब लाए तो आकर्षण। तो ये जो है कि समान प्रकार यानी दो कांच हो गए, दो आबनूस हो गए, सजातीय आवेश एक दूसरे से दूर हटते हैं, क्योंकि इसमें जो भी आवेश उत्पन्न हुआ एक जैसा हुआ, इसमें जो आवेश उत्पन्न हुआ एक जैसा हुआ। तो सजातीय आवेश वाले को एक साथ लाएं तो वो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। तथा विपरीत प्रकार के विजातीय आवेश, विपरीत प्रकार में यदि कांच वाला जो रेशम के खाल पर रगड़ा गया है, दूसरा आबनूस वाला जो बिल्ली के खाल पर रगड़ा गया है। कांच वाला रेशम के टुकड़े पर रगड़ा गया है, रेशम पर रगड़ा गया है, और आबनूस बिल्ली के खाल पर रगड़ाते हैं। एक बार दो प्रकार के आवेश हो गए, इनको एक दूसरे के करीब लाते हैं तो ये आकर्षित हो जाते हैं। अतः आबनूस की क्षण को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक आवेश कहते हैं। हमने यहाँ कांच के आवेशित क्षण को धनात्मक, तो आबनूस के आवेश क्षण को ऋणात्मक आवेश चर्चा किया। अब इसके बाद आता है विद्युत धारा, कि विद्युत धारा क्या चीज़ होती है। अब देखिए आवेश हो गया, तो अब वही है, दो आवेशित चालकों को सुचालक तार से जोड़ने पर आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होते हैं। जैसे यदि आप पानी बराबर रखें, लेकिन पानी का एक लेवल एक तरफ ऊंचा है दूसरी तरफ नीचा हो, प्लास्टिक पाइप में ही रख दें, तो ऊंचे से पानी नीचे की ओर बहुत आराम से प्रवाहित हो जाता है। लेकिन इसके उल्टे क्रम में यदि आप करना चाहेंगे कि पानी का पाइप में भर के और थोड़ा स्लो कर दें और सोचें नीचे से पानी ऊपर चला जाए, वो कठिन है या मुश्किल है। तो विद्युत धारा का में भी है कि दो आवेशित चालकों को सुचालक तार से जोड़ने पर उच्च आवेश विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होने लगता है। फिर देखिए विद्युत धारा में इसका मतलब परिभाषा क्या बना, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो प्रवाह, विद्युत आवेश का जो प्रवाह है, प्रवाह में बहना एक से दूसरे से, और मतलब है उच्च विभव वाले से निम्न विभव को प्रवाहित होते हैं, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब जरा एक चीज़ और देखिए, धात्विक चालकों में, धात्विक माने जो धातु है, धात्विक चालकों में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के स्थानांतरण के उत्पन्न होती है। जो विद्युत धारा है कैसे उत्पन्न होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अब आगे विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा ने किसमें नापते, मात्रक माने जिसमें नापे, विद्युत धारा का SI पद्धति में मात्रक है एम्पियर, इसे कैपिटल A से नोट करते हैं। अब विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, किस दिशा से, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा होती है। कैसा होता है, धन आवेश के प्रवाह की दिशा होती है। धातुओं में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उत्पन्न होता है, अभी चर्चा किया धात्विक चालकों में। ऐसे धातुओं में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उत्पन्न होती है, अतः विद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के क्या होगी, विपरीत होगी, अर्थात विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की प्रवाह की दिशा की ओर होगी। अब आता है विद्युत परिपथ, जैसे पथ माने रास्ता, जैसे पानी के लिए पथ क्या है, नदी एक पथ हो गया, जाने के लिए क्या है, सड़क हो गया, खेतों में मेड़ डांड हो गए, पगडंडी हो गए, ये रथ हमारा पथ हो गया। ऐसे विद्युत परिपथ, जिस रास्ते विद्युत जाए वही विद्युत परिपथ है। तो विद्युत जाता किसी है, तार में जाता है, चालक में जाता है, वहाँ प्रवाहित होता है, जाना मतलब प्रवाहित होना। तो किसी चालक में विद्युत धारा की सतत अथवा बंद पथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। सतत का मतलब जो एक सिरे से दूसरी तरफ कंटिन्यू चला जाए वो सतत होगा, और बंद यदि उसमें स्विच लगा दें हम, डिस्कनेक्ट कर दें तो उसको ऑफ कर दें तो बंद परिपथ हो गया। परिपथ तो है लेकिन बंद है, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं से ब्रेकिंग है, कहीं से। तो ब्रेकिंग कैसे बना, उसमें जो स्विच लगाया हमने और उसको हमने क्या किया, ऑफ कर दिया। तो परिपथ के लिए किसी चालक में विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब आता है विद्युत धारा की माप, हम नापते कैसे हैं, विद्युत धारा को नापते कैसे हैं। तो पहले तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर से विद्युत धारा की माप की जाती है। जो आवेश प्रवाह है उसके दर से विद्युत धारा की माप की जाती है। अब जरा उसमें देखिए कैसे बना, यदि किसी चालक में t समय में q आवेश प्रवाहित हो तो चालक में विद्युत धारा I से व्यक्त करते हैं, I बराबर q बटा t। इसको परिभाषा यूँ कर सकते हैं, आवेश और समय, चालक में प्रवाहित आवेश और लिया गया समय का अनुपात विद्युत धारा कहलाता है। परिभाषा सूत्र बन गया, देखिए विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय, विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय।
आवेश का यह है कि यदि एकांक आवेश का प्रवाह, एकांक माने एक इकाई उसकी हो, एकांक समय तक हो, एकांक समय माने 1 सेकंड तक हो, तो चालक में प्रवाहित धारा एकांक होगा, अर्थात एक हो, सब एक है। इसका मतलब क्या हो गया, आवेश के यदि 1 कूलाम आवेश, विद्युत आवेश जो है का प्रवाह 1 सेकंड तक हो, तो उसमें जो धारा उत्पन्न होगी वो एकांक होगी, अर्थात 1 एम्पीयर होगी। 1 एम्पीयर की परिभाषा बन गई यही, यदि किसी चालक परिपथ में 1 सेकंड तक 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उस परिपथ में विद्युत धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। तो उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित है जोड़ दीजिए, प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। अब है कि आवेश का मात्रक क्या होगा, ये तो विद्युत धारा का मात्रक होगा एम्पीयर, आवेश का मात्रक देखिए, आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। 1 कूलाम बराबर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये लगभग होते हैं, निकाला गया है। 1 कूलाम आवेश का इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश। जरा ध्यान रखिए, 1 कूलाम आवेश बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम आवेश है, थोड़ा दोनों में अंतर है, कहीं पता चले दोनों को एक ही लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो क्या बताया गया, 1 कूलाम आवेश बराबर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन या 6.25 × 10⁻18, और 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होंगे, 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश। विद्युत धारा के छोटे मात्रक भी होंगे, जिससे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तो छोटा मात्रक मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो एम्पियर से छोटे मात्रक भी होते हैं, जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर आदि। ये हो गया। मिली एम्पियर क्या होता है, मिली एम्पियर MA 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर μA 10⁻6 एम्पियर होता है। मिली से छोटा होता है माइक्रो। फिर विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश जो Q हमने कहा है, विद्युत आवेश को Q प्रोवाइड किया है, विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय, यानी Q बराबर IT, या इसे स्मॉल से डिनोट करते हैं, लिखते हैं Q बराबर IT। तो ये हमारा विद्युत धारा के कुछ आर्टिकल्स थे, उसको हम लोगों ने आज चर्चा किया। इसके बाद जो है अगले टर्न पे इसका चर्चा होगा।